अब अभ्यंग के विषय में थोड़ी सी कुछ और चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। अभ्यंग ये इतने समय से इस विषय पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये कितनी आवश्यक वस्तु है और प्रायः इसे जीवन में हम सामान्य रूप से इसका एडॉप्शन कर सकते हैं। समय के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति ने दिन में एक बार या हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार इस प्रकार से अभ्यंग का प्रयोग करना चाहिए। अब आगे चरक मात्रा स्थिति अध्याय में बताते हैं, प्रशांत मारुतबाध क्लेश व्यायाम सम सहम। यहाँ दो शब्द है। पहला शब्द है प्रशांत मारुतबाध। मारुतबाध है यानी कि मारुत, इसका अर्थ होता है वायु। समग्र देह में प्रत्येक व्याधियों का जो मूल कारण होता है वो वायु होता है। चाहे वायु स्वतंत्र रूप से होता है या परतंत्र रूप से होता है। जिसमें प्रबल वातज विकार होते हैं और सामान्य तौर पर वात विकार होते हैं, ये सभी प्रकार के तरतम योग युक्त सामान्य, वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम, इन सभी प्रकार के वायु के विकारों में अभ्यंग करने से वो वायु को शांत करता है, विशेष शांत करता है। दूसरा, शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतों में, उन स्रोतों में वायु भरा हुआ है, यानी कि वो रुक्त स्रोतों को वायु पूर्ण कर देता है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे वायु हमारे जीवन में प्रकोप होते हैं। ज्यादा बोलने से, ज्यादा चलने फिरने से, घूमने से, व्यायाम करने से, श्रम करने से, धूप में घूमने से, आदि अनेकों ऐसे स्वतंत्र रूप से वात प्रकोप के कारण हम देखते हैं। पर ये जो स्रोतों में वात पूर्ण होता है, इसका इसको निकालने के लिए इस वायु का अनुलोम होना चाहिए। अनुलोम यानी कि उसकी नीचे की तरफ गति होनी चाहिए और नीचे की तरफ गति होने से वो वायु शरीर से बाहर निकलता है और धातुओं में स्निग्ध आदि गुण बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यंग जो होता है वो वायु के गुणों के विपरीत होता है, स्निग्ध होता है, उष्ण होता है। तो ये सभी वायु के जस्ट अपोजिट गुण होते हैं इसके। इसलिए ये वायु के स्रोतों में पूर्ण करता है स्निग्धादि गुणों का और धीरे धीरे ये प्रशांत करता है मारुत की व्याधियों को, सभी प्रकार की वायु के बाधाओं को। तो इसका एडॉप्शन अगर लंबे समय तक किया जाता है और नित्य किया जाता है तो आने वाले काल में आपको एक जीवन के अंदर एनोमर्स बेनिफिट मिलते हैं इसके, जिसकी संकल्पना ग्रंथकारों ने बहुत ही विशिष्ट बताई है। कि आपके जीवन में उन्होंने आगे बताया है, क्लेश, क्लेश यानी कि शरीर में आने वाले कोई भी बाह्य भाव प्रभाव, वो उसके कारण जो शरीर पे कष्ट होता है, वो कष्ट को सहन करने की क्षमता वायु धीरे धीरे बढ़ाता है। क्लेश संहनम सम सहम, मतलब विशेष रूप से सम्यक रूप से उसको सहन करने की जो क्षमता है उसे ये प्रदान करता है। ये एक। दूसरा, क्लेश सहन से यहाँ पे अभिप्राय है, कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, व्याधित है, रोग हुए हैं, उन व्यक्तियों के अंदर रोग का बल बलवान हो जाता है, यानी कि रोग बलवान होता है और शरीर दुर्बल होता है, यानी कि रोगी का बल दुर्बल हो जाता है। तो ऐसी अवस्थाओं में भी आप अगर नित्य रूप से अभ्यंग का प्रयोग करते जाते हैं तो वो रोगी के बल को बढ़ाता जाता है, तो क्लेश को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा, व्यायाम सम सहम। व्यायाम यानी कि जो भी लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा श्रम करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिनके जीवन में ज्यादा दौड़ने का है, ज्यादा चलने का है, इन सभी को अपने जीवन में अभ्यंग को निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए। क्यों?
तो हमारे जो प्राण होते हैं शरीर के अंदर, वो सभी प्राण शरीर के बाहर की तरफ गति ना जाए, अलग अलग स्थानों से खवे गुण्य होके उसका प्रवाह शरीर के अंदर से गति करता है। तो ये जो अभ्यंग है उस प्राण को शरीर के अंदर टिका के रखते हैं।